गुड आफ्टरनून। हर कोई ये कहता है कि डिप्रेशन बढ़ गया है, इसको भी डिप्रेशन हो गया है, उसे भी डिप्रेशन हो गया है। आफ्टर ऑल, व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन होता क्या है? सपोजिंग आपका पर्स गुम हो जाए और आपके उसमें बहुत सारे पैसे और कागज गुम हो जाते हैं। आप कुछ दिन के लिए उदास रहेंगे, परेशान रहेंगे, रात को नींद आएगी, ये ख्याल आएगा कि मैं संभाल के रख लेता तो शायद मेरा पर्स या मोबाइल गुम ना होता। तो उस टाइम की उदासी को क्या आप डिप्रेशन कहेंगे? नहीं। यदि डिप्रेशन किसी कारण से, किसी के बिछुड़ जाने से, बिजनेस के लॉस होने से या किसी और नुकसान होने के कारण आपका मन उदास है, तो ये डिप्रेशन की बीमारी नहीं है। मगर यदि कोई आपका घर का व्यक्ति या आप खुद, आपका मूड बहुत ज्यादा खराब रहता है और कोई काम मन करने का मन नहीं करता, हर समय नेगेटिव विचार आते हैं, शायद रोने का मन करता हो, नींद रात को कम आए, हर चीज में डर लगे, कोई काम करने में, कोई भी काम करने में आपको ऐसा लगे कि इसमें तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो ये सब एक्चुअल डिप्रेशन या अवसाद जिसको हिंदी में बोलते हैं, इस बीमारी के लक्षण हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डिप्रेशन होता क्यों है। हर आदमी के ब्रेन में दो तरह के केमिकल होते हैं, एक केमिकल जो उसको खुश रखता है, एक केमिकल जो उसको उदास रखता है। और जो खुश रखने वाला केमिकल है उसका नाम है सेरोटोनिन। यदि सेरोटोनिन की मात्रा ब्रेन में कम हो जाए तो वो आदमी को डिप्रेशन हो सकता है और उसको सब ये उदासी के लक्षण पैदा हो जाएंगे। तो इसमें जरूरी क्या है? सबसे पहली बात ये समझना है कि डिप्रेशन एक बीमारी है। डिप्रेशन यदि किसी को बीमारी हो गई है तो वो समझाने से ठीक नहीं होगी। जैसे ब्लड प्रेशर समझाने से ठीक नहीं हो सकता, जैसे कैंसर समझाने से ठीक नहीं हो सकता, जैसे शुगर समझाने से ठीक नहीं हो सकती, इन सब के लिए बकायदा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है। उसी प्रकार से ये जानना जरूरी है कि डिप्रेशन की भी दवाई लेनी ही पड़ेगी। नंबर 2, ये डिप्रेशन कितना कॉमन है? हिंदुस्तान में लगभग हर 5 या 6 आदमियों में से एक आदमी को या लेडी को डिप्रेशन है। लेडीज को ज्यादा होता है। डिप्रेशन यदि टाइम से पहचान लिया जाए और डॉक्टर के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास आप जाकर अपना सही ट्रीटमेंट करा लें तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि डिप्रेशन के मेन सिम्टम्स क्या हैं। यदि हर समय डर लगता रहे, दिल घबराता रहे, दिमाग घूमता रहे, दिमाग में कभी भी शांति ना हो, उदासी रहे, पहले मूवी देखने में मन लगता था, अब नहीं लग रहा, पहले दोस्तों के साथ गप्पे मारना अच्छा लगता था, अब नहीं लग रहा, सवेरे को नींद जल्दी खुल जाए और उस टाइम दिल जोर जोर से धड़कता रहे, चिंता सी बनी रहे कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, और बच्चों से बात करने का मन ना करे, गुस्सा आए बार बार, और जब ज्यादा हो जाती है डिप्रेशन तो आदमी कई बार फूट फूट कर रोने लग जाता है, और अगर उससे भी ज्यादा हो जाए तो मरने का मन करता है। और दुख की बात यह है कि डिप्रेशन के कई बार पेशेंट्स आत्महत्या की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इंडिया में हर साल 1 लाख से भी ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं, और आत्महत्या का एक मेन कारण जो है वो डिप्रेशन है, जो कि पहले पहचानी नहीं गई, जिसके लिए गलती से डॉक्टर के पास नहीं गए, इलाज नहीं कराया और किसी आदमी ने सुसाइड कर लिया जहर खाकर या कुछ और कारण से। डिप्रेशन किस एज में होता है? पहले डिप्रेशन बच्चों में बहुत कम होता था, अब होने लग गया है। बच्चों को भी डिप्रेशन हो सकता है, एडल्ट्स को भी हो सकता है और बुजुर्गों को भी हो सकता है। तो यदि बिना किसी मेडिकल कारण के किसी व्यक्ति को कहीं पर पेट में या सिर में या बाहों में या कहीं कहीं बार बार दर्द हो रहा है, आदमी कमजोर होता जा रहा है, सो नहीं रहा, खा नहीं रहा, हंस नहीं रहा, गुमसुम है, उदास है और अलग अलग रोज उसकी नई तकलीफ आ रही है, तो हो सकता है उसको डिप्रेशन हो। कृपया अपने अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है, केवल 1 या 2 गोली खानी पड़ेगी 6 महीने के लिए या साल के लिए, और डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। और जो आदमी इतना उदास और परेशान रहता था वो बिल्कुल उसके बाद चुस्त, प्रसन्न और हेल्दी हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा मैसेज आज का ये है कि यदि ये लक्षण आप में या घर में किसी में हो तो डॉक्टर के पास जाने में घबराएं मत। अभी एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस, आप सोच भी नहीं सकते, दीपिका पादुकोणे को डिप्रेशन हो गया था। उनको समझ नहीं लगा 1 साल तक कि उनका काम करने का, एक्टिंग करने का, खेलने का, एक्सरसाइज का मन क्यों नहीं करता था। एंड में डायग्नोज हुआ, डिप्रेशन हुआ है, उन्होंने इलाज कराया और आज वो पूरी दुनिया को बता रही हैं कि डिप्रेशन भी एक बीमारी है। और मैं भी आपको यही बताना चाहता हूं
कि डिप्रेशन इज ए डिजीज, समझाने से ठीक नहीं होगी, दवाइयों के साथ बिल्कुल ठीक हो जाती है और इसका ट्रीटमेंट यदि जल्दी हो जाए तो कितने ही लोगों को हम परेशानी से और सुइसाइड से बचा सकते हैं। थैंक यू।